प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 11 सितंबर के दिन आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके लिए 100% रियल वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो आप लोग तैयारी को काफ़ी बेहतर कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट ए है और सभी जिला में जो पेपर रहेगा बाबू वो सेम रहेगा। आप लोग याद रखिएगा, चाहे आप कोई सा जिला में आप लोग हैं तो सभी जिला में जो पेपर रहेगा बिहार बोर्ड का वो सेम ही पेपर रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं समय जो टोटल मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। अब समझिएगा हमको इसमें भरना क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें भरना है, छात्र हैं तो आप लोग छात्रा को काट कर यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यदि आप लोग छात्र हैं तो छात्र को काट कर अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो भी है XYZ, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर भरेंगे। वर्ग क्रमांक यानी जो आपका क्लासरूम का रोल नंबर है वो रोल नंबर को भरना है। जिस भी प्रखंड में आप लोग पढ़ाई करें उस प्रखंड का नाम लिखना है, उस जिला का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर विद्यालय का नाम पूछा गया है तो अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा शिक्षक का हस्ताक्षर, जो भी आपका क्लासरूम में यानी कि एग्ज़ाम के समय आप लोग शिक्षक रहेंगे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और अपना डेट भरेंगे, तिथि भरेंगे। मूल्यांकनकर्ता जो कॉपी की जांच करेंगे वो अपना तिथि भरेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। वो प्राप्तांक कितना मार्क्स आप लोग लाएंगे वो आपका शिक्षक करेंगे। ये कॉलम और ये कॉलम आपको टच नहीं करना, ये कॉलम आपके शिक्षकगण करेंगे, ठीक है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश आखिर इसमें क्या क्या दिया गया। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर कहा गया कि ये पेपर में जो है टोटल आपका 5 प्रश्न दिया गया है और सभी प्रश्न का जवाब देना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। यानी प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है उसका निर्धारित अंक भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न के सामने कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल कोड भी दिया गया। देखिएगा ये कोड भी दिया गया यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न के ऊपर। तो इसी बात के लेकर यहाँ पर निर्देश दिया गया है। चलिए तो सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है यानी खाली जगहों को आपको भरना है बाबू, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज, ठीक है, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है, 9 हो तो उसकी अंतः कोण का माप का योग जो होगा वो 140 डिग्री होगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्या 2 गो सिक्का है, ठीक है, समझिएगा 2 गो सिक्का है। एक बार दोनों को क्या है ज़मीन से ऊपर उछला देंगे, ठीक है। एक तरफ हेड एक तरफ टेल रहेगा, ठीक है, हेड और एक तरफ टेल ही रहेगा, ठीक है, दोनों पट्टी तो साथ में उछाला जाता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, या तो हेड आएगा दोनों को सिक्का में से, ठीक है, या फिर टेल आएगा दोनों सिक्का में से, या फिर टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, ठीक है। यही चारों तो आएगा तो क्या होगा, संख्या लिख दीजिएगा 4 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य से अंतर को क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी एक समकोण ना हो, वो क्या है, वो आयत कहलाता है। वो क्या कहलाता है बाबू, आयत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का बात किया गया तो आपका 97 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कॉलम आ को कॉलम ब के साथ सही मिलान करना, जो कि 10 मार्क्स का ये भी है। कॉलम आ देख सकते हैं और कॉलम बा देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सही मिलान करेंगे। तो पहला है 2 × n-2 समकोण जो है क्या है, बहुभुज के अंतः कोण का योग होता है, ठीक है। 2 × n-2 बटा n गुना समकोण जो है वो क्या है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या होता है। 360 बटा क्या आंतरिक कोण क्या है, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान होता है या माप होता है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 + √3 गुना 2 - √3 जो है परिमेय संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या है।
x + 5 बराबर क्या है 9। ये क्या है आपका रैखिक समीकरण। क्या है, एक घात कोई घात नहीं, एक घात वाला को रैखिक कहा जाता है, दो घात वाला के द्विघात कहा जाता है और तीन घात वाला के त्रिघात बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कोई भी घात नहीं है तो क्या हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य को लिखना है। पहला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। बिल्कुल होते, लंब होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है। बिल्कुल नहीं, गलत है। वो 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है। बिल्कुल नहीं है, गलत है। वर्गमूल वर्ग के प्रतिलोम पर सक्रिय है। बिल्कुल सक्रिय है। विषम संख्या का योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल होगी बाबू, काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आयत की लंबाई चौड़ाई अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। अथवा एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता है, उसका अंतर को लिखना है। तो हमने आयत की लंबाई ले ली है, इसी का हमने आंसर यहाँ पर देखिएगा। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। माना कि आयत की लंबाई 3x, चौड़ाई क्या है 2x है। तो इसलिए आयत की परिमिति क्या होगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 यहाँ पर दिया गया है और उसकी परिमिति यानी आयत का परिमिति कितना है 30 मीटर है, तो वो 30 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 30 मीटर। तो इसका सूत्र लगाइएगा 2 × L/B, लंबाई इंटू क्या होगा यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो 2 × लंबाई 3 दिया गया, चौड़ाई आपका 2 दिया गया, बराबर में 30 करेंगे। ठीक है, तो 3 2 कितना 5, 2 × 5 = 30। तो हमारे 5 दूनी कितना का 10 बराबर 30। हम लोग 10 नीचे करेंगे तो 3 से कट जाएगा कितना, ये 10 को हम लोग नीचे लाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 या 30, यानी x बराबर हमारा 3 मीटर आ जाएगा। अंतर लंबाई 3 × 3 कितना 9 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई 2 × 3 यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू देखिएगा, 5 अंकों के व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, या अथवा में रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने निवास स्थान से लौट आता है, तो समय वह अपने निवास स्थान पर ही व्यतीत करता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया, तो देख लीजिएगा आप लोग, इस तरह से नोट कर लेंगे, इसको वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, परवीन किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में इतना अंक लाता है। तो परवीन का परीक्षा में इतना अंक हो तो परीक्षा का परवीन में अंकों का व बहन गुंजन से अंक अनुपात क्या है। गुंजन के द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत मान ज्ञात कि उसके अंक प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक हैं ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे माना कुल का x है, परवीन का कुल अंक x का 49% है। तो 200 कितना है दिया गया था 294 ना, 294 x × 49/100 करेंगे तो इतना काटेंगे, काट पीट करेंगे तो हमारा 600 अंक आ जाएगा। ठीक है, तो गुंजन बटा परवीन यानी कि 300 कितना आएगा 72। ठीक है, 372 बटा 294, तो 62 से 49 बराबर यानी 62 बटा 49 यानी कि रेशियो 62-49 रेशियो आया। ठीक है, इसका माना कि गुंजन का x अंक मिला तो 372 बराबर 600 × 9% कितना इसका आंसर आया आपका 62% आया। ठीक है, तो गुंजन का अंक प्रतिशत अधिक जो है 13% अधिक आया इससे, क्योंकि इसका आया 62.49, इसका 62 आया। ठीक है, तो कितना आया, तो इसका 13% अधिक आया। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिएगा, वर्ग 8 में 43 छात्र प्राप्त किए आयताकार निम्न में से आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। इस पे आधारित बस इसी को लिख देना है कि कितना कितना बच्चा कितना % है। तो 8 छात्रों ने, 0 छात्रों ने, 10 छात्रों ने। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा, क्योंकि पहला का, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी का आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बस सर याद देना कि कितना कितना क्वेश्चन कितना यहाँ पे है, इस ग्राफ से
ग्राफ को देखकर, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, कहाँ से करना है, बिल्कुल एक क्लिक में। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल ब्राउजर को आप लोग को ओपन करना होगा। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है जस्टेबल हेल्प, ठीक है, देख सकते हैं गूगल पे आने के बाद जस्टेबल हेल्प सर्च करना है। तो जैसे ही जस्टेबल हेल्प सर्च करते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना, इस वेबसाइट पर। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा क्लास 8 हाफ ईयरली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम पे क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है तो मैथ पे हम लोग क्लिक करेंगे, सीधा आपका फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आकर जो भी सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।